शहर इक़्तिदार से अमन का प्रचार। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात की तैयारियां, पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर लग गईं। ईरानी सफ़ीर ने वफ़द की आज रात आमद की तस्दीक कर दी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ शामिल होंगे। जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर अमरीका की नुमाइंदगी करेंगे। बराह रास्त बातचीत इसी हफ्ते होगी। अमरीकी नायब सदर की तस्दीक। कहा, तेहरान के साथ मुज़ाकरात पाकिस्तान के जरिए हुए। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने का वादा किया। वो किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक जंगबंदी 10 नुकात पर ही मुमकिन हुई। उम्मीद है फरीकैन मौके से फायदा उठाएंगे। खित्ते को जल्द से जल्द इस्तेहकाम की जानिब वापस आना चाहिए। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। अमन का मौका ज़ाया नहीं होने देंगे, पाकिस्तान पर अज़्म। वज़ीर आज़म की सदारत में आला सतह का मुशावरती इजलास, अस्करी और सिविल क़यादत की शिरकत। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल। शुरा का बातचीत का अमल कामयाब बनाने का इरादा। जंग बंदी में कलीदी किरदार पर फील्ड मार्शल को भरपूर खिराजी तहसीन पेश। वज़ीर आज़म का मुज़ाकरात के मकाम का दौरा। दफ्तर खारजा की जानिब से शहबाज शरीफ को इंतजामात पर ब्रीफिंग दी गई। हमारे जहाज, फौजी और हथियार ईरान के आसपास ही रहेंगे। जरूरत पड़ी तो मोहलिक कार्रवाई कर सकते हैं। हकीकी मुआहदे और इस पर अमल दरामद तक मामलात ऐसे ही रहेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पैगाम का, किसी वजह से डील ना हुई तो बदतरीन बमबारी करेंगे। ये पहले ही तय था कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होंगे। आबनाए हुर्मुज़ को भी खोलना पड़ेगा। ईरानी सदर का जंग बंदी पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। सीज़ फायर के बाद वज़ीर आज़म और मसूद पेज़ेश्कियान का पहला टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं की 45 मिनट से ज़ायद गुफ्तगू। मुस्तकिल अमन के इक़दामात पर बातचीत। बाहमी राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ की ईरानी क़यादत की दानिशमंदी की तारीफ। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। जंग के खात्मे और खित्ते में सलामती के लिए पाकिस्तानी इक़दामात की तारीफ। ईरानी सिफारत खाने के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने सीज़ फायर के लिए पाकिस्तान के मौसर तामीरी और जिम्मेदाराना किरदार को सराहा। अमरीका ईरान मुज़ाकरात से पहले बड़ी पेशरफ्त। ईरानी और सऊदी वज़राए ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। अब्बास अराग़ची और फैसल बिन फरहान का खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक कशीदगी में कमी और खित्ते में इस्तेहकाम के इक़दामात पर बातचीत की गई। स्पेन का तेहरान में अपना सिफारत खाना दोबारा खोलने का ऐलान। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत को 40 रोज़ मुकम्मल। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में जुलूस, हज़ारों अफराद की शिरकत। इसराइल जंगबंदी सबोताश करने पर तुल गया। लबनान में बैरूत समेत कई मकामात पर वहशियाना बमबारी। चंद घंटे में 100 से ज़ायद हमले। हिज़्बुल्लाह रहनुमा अली यूसुफ क़रशी समेत 254 शहरी शहीद, 1100 जख्मी। लबनानी वज़ीर आज़म की जानिब से शदीद मजम्मत। आज यौम सोग का ऐलान। हिज़्बुल्लाह के जवाबी रॉकेट हमले। लबनान सीज़ फायर का हिस्सा ही नहीं। जंग बंदी का ताल्लुक सिर्फ ईरान से है। बैरूत की वजह से मामला ख़त्म करना तेहरान का इंतखाब होगा। जेडी वेंस का मौक़िफ़, जंग बंदी की शराइत वाज़ेह और दो टोक है। अमरीका को सीज़ फायर या इसराइल के जरिए जंग में से एक रास्ते का इंतखाब करना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फरीकैन से तहम्मुल की अपील। एंटोनियो गुतेरेस की भी हमलों की मजम्मत। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली और स्पेन का हमले फौरी रोकने पर जोर। जिम्मेदार ममालिक इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकें। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुतालबा। पाकिस्तान और सऊदी अरब का लबनान की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। नायब वज़ीर आज़म और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का राब्ता। दोनों रहनुमाओं का जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों का जायजा। मुकम्मल पासदारी पर जोर। इसहाक डार की उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से भी बातचीत। दोनों रहनुमाओं का अमन कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक। यूरोपीय यूनियन का लबनान में भी जंग बंदी के इत्तलाक़ पर जोर। ईरान में जंग बंदी के लिए 36 घंटे की हंगामा खेज जद्दोजहद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार इंतहाई अहम। सदर ट्रंप तेहरान को धमकी देने के बाद बार बार मंसूबों पर गौर करते रहे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। अखबार के मुताबिक अमरीकी सदर की डेडलाइन के बाद ईरान में खौफ व हिरास फैल गया।
वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ट्वीट ने सूरत हाल यकसर तब्दील कर दी। चीन ने भी तेहरान पर जंगबंदी कबूल करने के लिए दबाव डाला। खिते में अमन के लिए पाकिस्तान की कामयाब तरीन सिफारतकारी, अक़वाम आलम की जानिब से तशक्कुर का इजहार, भरपूर पजीराई। मुख्तलिफ ममालिक की अहम शख्सियात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार की मौत चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरब और न्यूजीलैंड की जानिब से भरपूर सताइश। यूरोपीय यूनियन और यूरोपीय कमीशन के सदर ने भी जिद्दोजहद को सराहा। फ्रांस, इटली, जर्मनी, डेनमार्क, स्पेन और जापान भी खुश। माहिरीन के मुताबिक अमन का रास्ता निकालना पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारतकारी और मौसर मिलिट्री डिप्लोमेसी का वाज़ेह सबूत। दूसरों के लिए घड़ा खोदने वाले खुद ही उसमें जा गिरे। मोदी के पाकिस्तान को तनहा करने की तमाम साजिशें नाकाम। भारत खुद तन्हाई का शिकार। आलमी बहरान में पाकिस्तान का किरदार इंतहाई फाल। भारत मुकम्मल तौर पर गैर मौसर और महदूद रहा। इस्लामाबाद ने अमरीका, ईरान और चीन का एतमाद हासिल कर लिया। BBC की रिपोर्ट, पाकिस्तान की सिफारती अहमियत को कम नहीं किया जा सकता। जंग बंदी इसके लिए बड़ा एजाज है। साबिक भारतीय सेक्रेटरी खारजा और तज्जियाकार अशोक स्वाइन का एतराफ़। अमरीका ईरान मज़ाकरात, इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात, रेड जोन और अतराफ के हसास इलाके मुकम्मल सील। वफाकी दारुल हुकूमत और रावलपिंडी डिवीजन के 5 अजला में पुलिस, रेंजर्स, CTD और इंटेलिजेंस इदारों ने कड़ी निगरानी शुरू कर दी। मुश्तरका फ्रेमवर्क फाल, दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग, शहरियों से ताउन की अपील। मखसूस इम्तिहानी मराकज़ पर आज और कल होने वाले पर्चे मुलतवी कर दिए गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। कारोबार के आगाज पर देखी गई मंदी का असर जायल। 3008 पॉइंट्स गिरने के बाद रिकवरी। 3 हदें बहाल हो गई। इंडेक्स 1100 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,66,962 पर ट्रेड। एशियाई मार्केटों में सरमायाकारों का मोहतात रवैया। जनूबी कोरिया, जापान, शंघाई और हांगकांग स्टॉक मार्केट्स गिर गई। आलमी मंडी में खाम तेल फिर महंगा। अमरीकी ऑयल 3% इजाफे के बाद $97 पर पहुंच गया। ब्रेंट क्रूड $96.86 फी बैरल पर ट्रेड। पाकिस्तान में सोना $9,500 फी तोला सस्ता। आलमी मंडी में फी औंस दाम $95 गिर गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। नेटली बेकर की जानिब से जंग बंदी का खैर मकदम, पाकिस्तान के मजबूत और मुस्बत सिफारती किरदार की तारीफ की। अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी सिफारतकारी की फतह। कोशिशें कई हफ्ते से जारी थीं। पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का सऊदी अरब, तुर्की और चीन समेत दीगर शराकतदारों से इज़हार तशक्कुर। लबनान भी जंग बंदी का हिस्सा करार। मशरक़ वुस्ता में जंग बंदी के बाद फ़ज़ाई ऑपरेशंस की बहाली शुरू। लाहौर से दुबई, अबू धाबी, शारजाह, बहरीन और दीगर ममालिक के लिए 9 परवाज़ें रवाना। इराक, शाम और बहरीन ने भी अपनी फ़ज़ाई हुदूद खोल दी। इस्तेमाल के लिए पेश की इजाज़त ज़रूरी। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर सैयद मेहदी शाह की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पर इजहार मुसर्रत। कहा, जंग बंदी से पाकिस्तान की इज्जत और तकरीम में बेपनाह इजाफा हुआ। मुलाकात में मानसेरा, नारान, कागान और बाबूसर टॉप से झालखंड मोटरवे की तामीर पर भी तबादला ख्याल। अब्दुल अलीम खान ने कहा, मंसूबा शाहर कराक्रम का मुतबादिल होगा। फासला 100 किलोमीटर कम हो जाएगा। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान की मुख्तलिफ मसाइल की निशानदही। वफाकी वज़ीर मवासलात की जानिब से शाहराहों पर एमरजेंसी सर्विसेज की फराहमी का वादा। सिविल अदालतें किसी शहरी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक या मनसूख नहीं कर सकती। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। करार दिया, शनाख्ती कार्ड शहरी की शनाख्त है, जायदाद नहीं। फरोख्त या मुंतकिली भी मुमकिन नहीं। जस्टिस तनवीर अहमद शेख का 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। लाहौर में मंकी पॉक्स का एक और केस रिपोर्ट। 15 साल के लड़के में वायरस की तस्दीक। रवा बरस केसेस की तादाद 26 हो गई। कराची में भी बफर जोन से ताल्लुक रखने वाला 22 साल का नौजवान वायरस का शिकार।
PSL 11 में आज डबल धमाल। इस्लामाबाद यूनाइटेड की दावत पर लाहौर कलंदर्स की बैटिंग जारी। दूसरे मैच में कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी शाम 7 बजे आमने सामने होंगे। यूएफए चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल्स में एक और अपसेट। एटलेटिको मैड्रिड ने बार्सिलोना को 2-0 से आउटक्लास कर दिया। दूसरे क्वार्टर फाइनल में PSG ने लिवरपूल को 2-0 से शिकस्त दी। और मोंटी कार्लो मास्टर्स में अलेक्जेंडर ज़वेरेव अपसेट से बाल बाल बच गए। जर्मन टेनिस स्टार ने चिली के हरीफ को हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली। इटली के लोरेंजो मोसेटी अपसेट शिकस्त के बाद इवेंट से बाहर। कनाडा के फेलिक्स ऑगर और ब्राजील के फॉन्सेका ने अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया।